दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी बुलंदशहर में हूँ। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक चोला जगह है, चोला रेलवे स्टेशन भी है और चोला के पास ही देश का एक सबसे बड़ा कारखाना है सोलर पैनल बनाने का। सोलर पैनल दोस्तों कई तरह के होते हैं, आपको मोटी मोटी जानकारी है, मुझको भी मोटी मोटी ही जानकारी है, लेकिन ज़्यादा बारीक जानकारी देने के लिए मैं सोलर फैक्ट्री में आया हूँ जहाँ पर ये सोलर पैनल बनते हैं। आजकल तरह तरह के सोलर पैनल बन रहे हैं और बहुत कम कीमत के भी हैं, बहुत ज़्यादा के हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती, आपको नुकसान होता है, आप ठगी का शिकार होते हैं। आपको सही जानकारी होनी चाहिए, कौन सा सोलर पैनल आपको किस तरह से काम करेगा और क्या उसकी कीमत है और क्या किस तरह का आपको सोलर पैनल खरीदना चाहिए। मैं एक बड़ा कारखाना आप देख सकते हैं, सोलर पैनल की खान है। यहाँ सैकड़ों हजारों सोलर पैनल वहाँ तैयार होते हैं, देश भर के कोने में जाते हैं। और इस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं यादव जी, विजय यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं और एक सोलर पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यादव जी ही बताएंगे कि किस तरह का सोलर पैनल है। यानी बहुत सारे सोलर पैनल आप लगाते हैं, आपने देखा हुआ पूरी छत की छत, पूरे कमरे के कमरे उससे भर जाते हैं सोलर पैनल से, और काफ़ी खर्चा भी होता है उसमें। आपको जो इसका जो ढांचा तैयार करना होता है उसमें ही काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। अब मात्र एक ही ढांचे पर यानी एक दो पैनल से ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। और कौन से ये पैनल हैं, क्या इनकी तारीफ है, आइए देखते हैं। जी यादव जी नमस्कार हमारे दर्शकों। नमस्ते नमस्ते दर्शकों। यादव जी हम बहुत देखते हैं कि पूरी की पूरी छत छोटे छोटे पैनल मिला के एक एक करके और पूरा फिर उसको कनेक्ट करके एक जगह लाते हैं और वहां से करंट जो है मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े पैनल हैं। देखो ये पैनल हम आपकी देख रहे हैं, क्या साइज होगा इस पैनल का जी? ये अगर एमएम की हम बात करते हैं तो 2280 एमएम ये लंबा है सर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 1135 एमएम चौड़ा है। कहने का मतलब 10 फुट के करीब का? नहीं, नॉर्मली 7.5 फुट का इसकी चौड़ाई है। 7.5 फुट क्या है? और ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा पैनल है। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं सर जो पैनल में काम कर रही हैं जी, लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल है। और ये नेक्सस सोलर एनर्जी ने नया इनोवेशन किया है। अभी ये 580 वाट का पैनल है एक तरफ से। अच्छा, 580 वाट का एक तरफ से, वन साइड। और ये चूंकि बायोफिशियल पैनल है, अगर बैक साइड से भी हम बात करते हैं तो लगभग 730 वाट 738 वाट के आसपास का इसका जनरेशन हो जाता है, जो इंडिया में अभी तक कोई कंपनी इतना बड़ा पैनल नहीं दे पाई। यानी एक ही पैनल 730 वाट तक 730 किलोवाट मैक्सिमम। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लाइफ क्या है इसकी? देखिए लाइफ इसकी 30 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। आप देख रहे हैं 30 ईयर वारंटी है। अच्छा, 30 साल की है, जबकि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी 30 ईयर वारंटी में पैनल नहीं दे रही है। मोस्टली दे रही है तो 25 साल वारंटी में दे रही है। नेक्सस सोलर एनर्जी अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वारंटी 30 ईयर दे रही है आपको। अच्छा यादव जी दिखाइए इस पैनल को, हम देखना चाहते हैं, दर्शक देखना चाहते हैं। अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये बाहर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं बायोफिशियल पैनल है, बैक साइड है पैनल की। बायोफिशियल का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारे फेस, यानी कि दोनों फेस जो हो गया। अच्छा, अभी तक नॉर्मली आपने पैनल देखे होंगे जिनका एक फेस होता है, मतलब फ्रंट साइड से वो काम करते हैं, बैक साइड व्हाइट सीट होती है। लेकिन ये देख रहे हैं पैनल की बैक साइड है। ये जो सेल है इसमें पिछली साइड में भी आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, तो पिछली साइड से भी काम करता है पैनल। और अब देख रहे हैं ये पॉइंट है जी हर सेल में, तो ये सेल अलग टाइप का होता है दोस्तों। तो इसमें बायोफिशियल सेल है, तो पीछे से भी काम करता है और आगे से दिखाएंगे अब आपको। अच्छा यादव जी ये मोनो है या क्रिस्टल है? अभी मैं बताता हूँ। ये मोनो पर्क हाफ कट सेल है इसके अंदर। अच्छा, ये मोनो पर्क सेल है सर, ये देख रहे हैं ये सेल होता है सर, और वर्किंग इसका होता है। तो ये सेल जो है अब देख रहे हैं इसके अंदर ये बसवार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बसवार का सेल है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा। अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं मोस्टली 21.3% इफिशिएंसी वाले सेलों को यूज कर रही हैं, और ये पहली बार नेक्सस सोलर एनर्जी ने 22.3% इफिशिएंसी का सेल यूज किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा इफिशिएंट सेल इस सोलर पैनल में यूज किया गया है दोस्तों। तो इसका इसीलिए सबसे ज़्यादा बड़ा पैनल हो जाता है, सबसे ज़्यादा वाट का पैनल हो जाता है। और आप देख रहे हैं 10 बीवी में सेल है, 10 बस वायर का सेल है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, आपको माइक्रो क्रैकिंग का चांस नहीं है और बहुत अच्छा जनरेशन देने वाला है। तो यादव जी हम देख रहे हैं ये इसकी राइट साइड है। जी सर, ये इसकी राइट साइड है। जी सर, जी और इसकी जो है वो बैक साइड जो हमने पहले देखी थी। जी सर, जी सर। तो ये बराबर दोनों साइड इसका करंट फ्रंट साइड इसकी ज्यादा काम करती है सर। ये जो साइड है, बैक साइड से हम मानते हैं कहीं किसी लोकेशन पे चूंकि लगाने का तरीका होता है तो लेके 10% से और 30% तक बैक साइड काम करती है, और मैक्सिमम जो है ये फ्रंट साइड काम करती है सर। अच्छा यादव जी इसकी कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सर जो पैनल है ये अभी ई रिक्शा पैनल है, और
इंडिया का सबसे बड़ा ई रिक्शा पैनल है। ई रिक्शा की छत पे आजकल हम लोग सोलर पैनल यूज करने लगे हैं, जिससे कि ई रिक्शा में क्या दिक्कत है सबसे ज़्यादा, ई रिक्शा वालों को जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो कहीं लॉन्ग रूट पे ले जाएं और उनकी बैटरी डाउन हो जाए तो उन्हें खींच के लाना पड़ता है या पैदल पैदल खींच के ले जाना जी 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 जी। तो अभी जो चार्जिंग पॉइंट इंडिया में है नहीं जगह जगह, तो ये अगर वो पैनल अपनी छत पे लगा लेते हैं और उनको भारत भ्रमण भी करना है, पूरे देश में भी घूमना है तो घूम सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट उनकी छत पे लगा हुआ है। उनकी बैटरी को रेगुलर आप धूप में खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा, तो ये हमने पहली बार हमारी कंपनी ने पैनल बनाया है, जिससे आप पूरी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बार बार बैटरी बदलने के झंझट से बच सकते हैं। और बैटरी को चूंकि ये सॉफ्ट चार्ज करता है, तो एक नॉर्मल बैटरी जो लेड एसिड की जो आप चलाते हैं ई रिक्शा पे, वो 6 महीने या 1 साल में बदलनी पड़ती है आपको, वो इस पर अगर आप तरीका से यूज करेंगे तो 2-3 साल तक का उसका भी लाइफ हो जाता है। अच्छा यादव जी, ये कितनी बड़ी बैटरी को कितनी समय में चार्ज कर सकता है? ये देखिए, अगर 100 AH की बैटरी है आपकी, 100 AH बैटरी लगाते हैं 48 वोल्ट में रिक्शे में मोस्टली, तो 100 AH 48 वोल्ट की बैटरी है तो उसको 70% चार्ज पूरे दिन में कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी कीमत की बात करें यादव जी, क्या कीमत इसकी सर हम बात करते हैं तो कीमत इसकी 26,000 रुपये है विद टैक्स, मतलब विद GST 26,000 रुपये कीमत है इसकी एक पैनल की। और इसका ट्रांसपोर्टेशन अलग है, अगर चूंकि ये कंपनी का रेट मैं बता रहा हूँ, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो वहाँ तक जाने का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो अलग है। अच्छा यादव जी, घरों में आजकल लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं, सिंगल इन्वर्टर वाले, डबल बैटरी वाले, तो ये क्या डबल बैटरी वाले को चार्ज करेगा, सिंगल वाले को? ये देखिए रिक्शा पैनल है, चूंकि 48 वोल्ट का है, ये 48 वोल्ट है 580 वाट में। अभी में 24 वोल्ट का पैनल भी है, वो 24 वोल्ट का पैनल भी दिखने में आपको ऐसा ही लगेगा, तो 24 वोल्ट का पैनल भी आता है कंपनी का, जो नॉर्मली सोलर के साथ हम यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको क्या है कि इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 48 वोल्ट का हो गया तो इसकी VOC 100 है, तो VOC इसकी ज़्यादा है। इस पैनल को हम रिक्शा के लिए बनाते हैं, बाकी आप इन्वर्टर बैटरी के लिए चाहिए तो वो अलग पैनल है, दिखने में आपको ऐसा ही लगेगा, पर वो 24 वोल्ट में होता है। अच्छा, ये 48 में, ये 48 वोल्ट में। तो उसकी कीमत क्या रहेगी? उसकी कीमत भी 26,000 रुपये, कीमत सेम ही है दोनों की, हाइट विड्थ लंबाई चौड़ाई सब सेम है। अच्छा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा डिफरेंस है। तो आप अगर आप सोलर के लिए लेना है तो आप सोलर पैनल बोल के 24 वोल्ट का ले सकते हैं, और रिक्शा के लिए लेना है तो आप 48 वोल्ट का, यानी वोल्ट ज्यादा बढ़ती हो सकते हैं, कीमत वही रहेगी, कीमत वही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस किया गया है बनाते समय। अच्छा, सो इसके लिए जो है ये बाइफिशियल है, चूंकि दोनों तरफ से भी चार्जिंग करेगा, और सफर में कहीं धूप कम आती, कहीं ज्यादा आती है। ये चूंकि मोनोपर्क सेल है तो आप छाए भी है आपके यहाँ, जैसे हमारा रिक्शा चल रहा है तो बहुत सारी रोड पे ऐसी जगह आती है कि जगह जगह पेड़ आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें सेल का जो यूज किया गया है, स्पेशल सेल का किया गया है। और मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि इसकी जो इफिशियंसी है वो सबसे ज़्यादा % इफिशियंट सेल है इसके अंदर, यानी कि 22.3% इफिशियंट सेल है। अच्छा यादव जी, इसके अलावा ये बात बताइए कि कोई और अन्य वाहन जो इस तरह का है, या ऐसे 2 लगा करके कोई और भी वाहन चलाया जा सकता है? कोई भी 48 वोल्ट का वाहन है आपकी, जिसकी 48 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर, वो आप उस पर किसी पे भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये उसको बैटरी को चार्ज करेगा। बाकी हम मजबूती की बात करते हैं तो एलॉय एल्यूमिनियम इसके साथ फ्रेम है इसका, और आपका 35 mm इसकी मोटाई है। आप देख रहे हैं ग्लास जो यूज किया गया है, अच्छी मोटाई के साथ, अच्छी विड्थ के साथ ग्लास यूज किया गया है, जिससे ब्रेकेज के चांस ना हो, टूटने का चांस ना हो, कोई लचक ना बने। और ट्रांसपोर्ट में भी हम जो पैकिंग करते हैं उसका स्पेशल प्रयोग करते हैं। यादव जी, चूंकि ये बाइफिशियल है, दूसरी जो इसका जो हिस्सा है वो थोड़ा कमजोर होगा, तो ये सेंसिटिव नहीं होगा, टूट फूट में थोड़ा सा नाजुक नहीं बन जाएगा? देखिए इसका क्या है, पीछे भी हमने सीट दी है, वो शीशे की सीट नहीं है, वो इस तरीका की सीट है ट्रांसपेरेंट, जो आपको आसानी से इसकी मजबूती बढ़ाए। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि नॉर्मली एक सफ़ेद सीट लगा देते हैं, उससे ज़्यादा चांस होता है। इस सीट में इतना मतलब आप मजबूती दी गई है, जिससे ये विनाइल सीट है पीछे वाली, और ये मजबूत दी गई है जिससे हमारा पैनल टूटे ना, लचका ना मारे। तो साथियों, आपने देखा, सुना और समझा, ये देश का सबसे बड़ा बाइफिशियल सोलर पैनल है। ई रिक्शा से आपको देश में भ्रमण करना है तो ना तो चार्जिंग का झंझट और ना ही पेट्रोल डीजल का कोई झंझट। ई रिक्शा लेकर के निकल जाओ, 2-3 लोग, और देश में घूमो, और आप मजे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इनोवेटिव लोग हैं वो इस तरह के 1-2 पैनल और लेकर के ई रिक्शा के अलावा जो 48 वोल्ट की बैटरी है जिसमें लगी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो सकता है, ई रिक्शा ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो सकता है जिसमें 48 वोल्ट की बैटरी हो, आप इस पैनल को वहां लगवा सकते हैं, और कहीं भी आप जो है तेल और डीजल जो यानी चार्जिंग के झंझट से मुक्त रह सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी इस तरह की वीडियो आपको आगे भी दिखाता रहूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके, सही जानकारी हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ का आता पता और इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के नंबर दे रहे हैं, आप सीधे उनसे बातचीत करें। संतुष्ट हों तब खरीदें, तब जाने पहचानें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, चोला बुलंदशहर से, नमस्कार।